नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा समाचार में आपके साथ गिरधर शर्मा। पर अगर आप किसान हैं, विद्वान हैं, स्टूडेंट हैं, नौकरी पेशा है, बिजनेसमैन है, घर में कामकाजी महिला है, या आप किसी भी तरह का कोई भी काम करते हैं, तो ये खबर आपसे जुड़ी है, आपको देखनी चाहिए। खबर को पूरी देखिएगा और आगे से आगे शेयर कीजिएगा, ताकि जो देश में अपनी तरह का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है ठगी का, उसके शिकार आप न हो जाए। देश में पहला मुकदमा, पहली एफआईआर ऐसे मामलों में हुई है कि आप हैरान रह जाएंगे। आपने नाम नहीं सुना होगा, ऐसे मामले भी देश में होने लग गए हैं, यानी डिजिटल अरेस्ट, तकनीकी गिरफ्तारी कैसे होती है, क्या होती है और क्या घटना घटी, पूरी वीडियो देखिएगा। शहर हाईटेक सिटी फरीदाबाद, 23 वर्षीय युवती अनन्या मंगला, आईटी पास, जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भी अपनी तकनीकी सेवाएं दे चुकी है। पर अनन्या मंगला के साथ जो घटना घटी, जो ठगी हुई, उसने एक बार पूरे देश को हिला कर रख दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम कहां तक सुरक्षित है, महिलाएं कहां तक सुरक्षित है। डिजिटल भारत का दौर चल रहा है, हम 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा पार करने को है, मगर आज भी अपराध जगत में अपराधी नई नई तकनीक इजाद कर रहे हैं। जितने देश के वैज्ञानिक, आईटी पास इंजीनियर, बड़े बड़े लोग, विद्वान दिन रात तकनीक पैदा करने में लगे हैं, वहीं उन्हें वीक करने में अपराधी लगे हुए हैं। और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। आज तक आपने सुना होगा कि सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया, पर क्या कोई खुद के घर में ही गिरफ्तार हो सकता है? क्या किसी को बिना किसी पुलिस वाले के आए, क्या किसी बिना व्यक्ति की मौजूदगी के, क्या बिना हथकड़ी डाले क्या किसी को कैद किया जा सकता है? बिना थाने में ले जाए क्या किसी को कैद किया जा सकता है? आश्चर्यजनक लग रहा है, मगर देश में ऐसा हो रहा है। अनन्या मंगला के पास 13 अक्टूबर 2023 को एक कॉल आती है। सामने से एक अनजान व्यक्ति बोलता है कि आप अनन्या बोल रही है? वो कहती है जी। तो कहता है कि आपके नाम से विदेश में एक पार्सल भेजा जा रहा है, जिसके अंदर काफी पासपोर्ट और कुछ अन्य दस्तावेज है, क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ और है। तो क्या यह पार्सल आपका है? वो कहती है जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है, और हम कस्टम विभाग से बोल रहे हैं। खुद को कस्टम विभाग का अधिकारी बताता है, मगर अनन्या घबरा जाती है कि जी ऐसा कुछ ही नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। कहने लगा कि यह एक अपराध है, और अगर आपकी इसमें कोई भूमिका नहीं है तो आपको इसकी थाने में शिकायत करनी होगी, और आप थाने में जाके शिकायत कीजिए। अनन्या कहती है कि जी मैं नहीं जानती, मुझे पता ही नहीं, मैं शिकायत क्यों करूं, कहां है मेरा नाम? तमाम तरह के सवाल अनन्या करती है। फिर वो कहता है कि आपको इसकी शिकायत करनी होगी, और अगर आप शिकायत जाकर नहीं करना चाहते तो आप डिजिटल तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन स्काइप के जरिए हमारे अधिकारी से जुड़िए, और वो आपको ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी देंगे। तमाम केस के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। आप अन्य अधिकारी से जुड़ के इसकी बात कीजिए, मैं आपका संपर्क करवा देता हूं, जो अधिकारी थाना इंचार्ज है उनसे, तो आप ऑनलाइन उनके पास शिकायत दर्ज करवा दीजिए। वो कहते हैं जी बिल्कुल, राजी हो जाती है, और ऑनलाइन स्काइप के माध्यम से वो किसी थाना अधिकारी से जुड़ती है। अब थाना अधिकारी सामने स्काइप के ऊपर आते हैं, और पीछे थाने का बैकग्राउंड है, कुछ लोग भी ऐसे ही है जो थाने में घूमते हैं, मगर थाना नहीं था, वो भी
डुप्लीकेट ही थे। जैसे वो कस्टम अधिकारी डुप्लीकेट बन रहा था, वैसे ही वो डुप्लीकेट थे। अनन्या से बात शुरू होती है और उसे कहा जाता है कि आपका इसमें नाम आया है, ये है वो है, ये तो बहुत बड़ी जालसाजी है, देश के खिलाफ जालसाजी है, आप ऐसे पासपोर्ट बनाते हैं, भेजते हैं। तो वो घबरा जाती है, कहती है जी ऐसा कुछ ही नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं आपका रिकॉर्ड जांच रहा हूं एक बार। वो कुछ सर्च करता है, यानी सर्च करने का दिखावा करता है। उसके बाद कहता है कि आपके खिलाफ तो पहले से भी मुकदमा दर्ज है, आप लोगों से पैसे लेकर उन्हें विदेश भेजते हैं और करीब 40 लोगों ने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया हुआ है। वो और घबरा जाती है। 3 करोड़ समथिंग पैसे आपने लोगों से हड़प रखे हैं विदेश भेजने के नाम पर, तो एक मुकदमा आपके ऊपर ये भी चल रहा है। तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो गया, आप तो बहुत बड़े फ्रॉड निकले। उसको डराया जाता है, अब वो और डर जाती है। अब बेचारी उनसे गिड़गिड़ाती है कि सर मैं नहीं हूं इसमें, मैं क्या कर सकती हूँ। वो कहते हैं कि ये मामला सीबीआई अधिकारियों के पास, आप एक बार उनसे भी संपर्क कीजिए। फिर उनसे भी बात करवाई जाती है उसी स्काइप के माध्यम से कि हमारे ऊपर के विभाग में अधिकारी बैठते हैं, मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ। वो स्काइप का सेटअप है, वो वहां लेके जाता है और वहां उनसे बात करवाता है। वो उनसे बात करते हैं तो मांग रखते हैं कि हम इस केस को रफा दफा कर सकते हैं, हम इस केस को यहीं क्लोज कर देंगे, पर आपको करीब करीब जो जितना अमाउंट बनता है उसकी 5% पेमेंट देनी होगी, यानी करीब 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए जब उससे मांगे जाते हैं तो वो असमर्थता जाहिर करती है। जाहिर सी बात है कि एक 23 वर्षीय युवती के पास 15 लाख रुपए कहां से आएंगे। रकम काफी बड़ी थी, उसने मना कर दिया। मना करने के बाद वो कहने लगे कि जी आपको तो अभी गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अभी गिरफ्तार नहीं किया तो ये तो देश की आंतरिक सुरक्षा से मामला जुड़ा है और आप इसका जिक्र कहीं नहीं करेंगे, ना कहीं थाने में जिक्र करेंगे, ना अपने माँ बाप से करेंगे, ना भाई बहन दोस्त से, किसी से भी जिक्र नहीं करेंगे, वरना अगर आप लोगों से जो संबंध रखते हैं उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं हम। डिजिटल अरेस्ट का मतलब यह है कि आप 24 घंटे ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पे रहेंगी, आपकी ऑडियो वीडियो चालू रहनी चाहिए, किसी के आगे आप जिक्र नहीं करेंगे और तब तक आप पैसे का जुगाड़ कर लें जब तक हम आपको गिरफ्तार करें, आपके खिलाफ कार्रवाई हो, हम केस बंद कर सकते हैं। अब अनन्या डर गई और ये चलता रहा कि वो खाए पिए, दोस्तों से मिले, काम पे जाए आए, उस दौरान वो स्काइप पे रहे। परिवार वाले भी हैरान परेशान कि इसको हो क्या गया है, ये सिर्फ ऑनलाइन ही ऑनलाइन रहती है। पर चलो आईटी पास है, कोई बड़ी तैयारी कर रही होगी, माँ बाप ये भी सोच लेते हैं। बच्चा गुमसुम रहने लग गया कि पढ़ाई के प्रति सीरियस है, पर चल कुछ हो रहा था। ऐसे करते करते 17 दिन निकल गए और एक दिन उसने कहा कि जी मेरे पास 2.5 लाख रुपए है, मैं आपको ट्रांसफर कर देती हूँ, एक बार आप मामले को रोक लीजिए। उसने 2.5 लाख रुपए उनको दे दिए। 2.5 लाख रुपए देने के बाद वो उसे बताते हैं कि आप फला ऐप से पैसे ले लें, फला ऐप से आपको इतने मिल जाएंगे, पर वो कर नहीं पाती। और 2.5 लाख रुपए उसने विदेश जाने के लिए रखे थे, वो उनको दे दिए। 17 दिन बीतने के बाद उन्हें लगा कि अब और पैसे की गुंजाइश नहीं है और पैसे नहीं आ सकते, तो उन्होंने कहा कि अब आप डिजिटल अरेस्ट से मुक्त होती है, आपको बंदी मुक्त किया जाता है, आप अपना स्काइप लॉग आउट कर सकती है। तो उसने लॉग आउट किया, बंद किया। फिर उसे एहसास हुआ कि तेरे साथ ठगी हो गई है। उसने अपने छोटे भाई से जिक्र किया और छोटे भाई ने अपने परिवार के लोगों को बताया कि इतना बड़ा हादसा हो गया है अपने परिवार में। सभी सकते में आ गए और आनन फानन में थाने में जाते हैं और एफआईआर लॉन्च करवाते हैं। तो ऐसे भी ठगी के शिकार हो जाते हैं पढ़े लिखे लोग भी। तो अगर आपके पास भी किसी की वीडियो कॉल आती है, किसी की कॉल आती है,
आपको कोई ओटीपी मांगता है तो ओटीपी नहीं देना होता, बैंक से बार बार समझाया जाता है। वीडियो कॉल आ जाए सामने से, अगर महिला के पास आती है तो सामने से पुरुष नंगा खड़ा होता है और वो उसकी वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर उसके जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर होता है उनमें उसकी गर्दन और दूसरे किसी नंग धड़ंग का शरीर लगाकर भेज देते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे ही पुरुषों को करते हैं। तो ये आजकल ठगी के मामले चल रहे हैं। आपने देखे होंगे बहुत मामले रोजाना दर्ज होते हैं और भोले भाले लोग इनमें फंस जाते हैं। कुछ लोग प्रेशराइज होकर दबाव में आकर उनको पैसे भी दे देते हैं। पर डिजिटल देश है तो डिजिटल शिकार होंगे। पर आपको सचेत रहने की जरूरत है। अगर आपको यूं लगे कि कोई आपसे पैसे मांग रहा है, ऑनलाइन ठगी हो रही है, ओटीपी मांग रहा है, अगर कहीं भी आपको थोड़ी सी भी भनक लगती है तो आप अपने नजदीकी थाने में जाकर शिकायत जरूर दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई हो और अन्य लोग भी ठगी होने से बचें। ये ना सोचे कि यह मामला सिर्फ मेरा है तो मेरे तक सीमित रहे, आप अन्य लोगों को भी बचा सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहिए लोकल हरियाणा समाचार।